T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच खेलेगा या नहीं, हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। 24 घंटे में बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान। इस जरा के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वजीर आजम से जल्द मुलाकात का इम्कान। मोहसिन नकवी ICC वफ़द से होने वाली मुलाकात पर आगाह करेंगे। चेयरमैन PCB कहते हैं कि ICC और बांग्लादेश के दरमियान बातचीत चल रही है, दोनों की तरफ से कोई जवाब आएगा तो बताएंगे। घर आए मेहमान को इज्जत दी जाती है, जब मेहमान घर आ जाए तो बहुत सी बातें भुला दी जाती हैं। बांग्लादेश की हिमायत में वही किया जो करना चाहिए था। पाकिस्तान पर ICC की जानिब से पाबंदियों के सवाल पर मोहसिन नकवी ने कहा, धमकियों से ना मैं डरता हूँ ना वजीर आजम, और फील्ड मार्शल को तो आप जानते ही हैं। ICC वफ़द मैच खेलने की दरख्वास्त लेकर मोहसिन नकवी के पास आया था। 5 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम भी शरीक हुए थे। जरा के मुताबिक बांग्लादेश से होने वाली ज्यादती पर अजाले का फार्मूला भी तैयार। जरा के मुताबिक बाहमी फार्मूले पर इत्तफाक के बाद ICC और BCB में दोबारा राब्ता होगा। HPL PSL रावलपिंडी की एंट्री, मुल्तान की टीम ना रही। वलीटेक ने फ्रेंचाइज मुल्तान को 2 अरब 45 करोड़ में खरीद लिया। टीम को हासिल करते ही नाम तब्दील कर दिया। मुल्तान की बेस प्राइस 142 करोड़ रखी गई थी। वलीटेक ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर टीम खरीदी। लाहौर एक्सपो सेंटर में होने वाली शानदार तकरीब में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी शिरकत। CD वेंचर्स ने भी खूब तकदो की 226 अरब तक बोली लगाई। मोहसिन नकवी की वलीटेक को टीम खरीदने पर मुबारकबाद कहा। PSL टीम की अहमियत अब 2.5 अरब तक पहुंच गई। कोशिश थी कि टीम अच्छे पैसों में फरोख्त करें। मुल्तान का नाम बदलने पर दुख हुआ। PSL के हवाले से अभी बहुत काम चल रहा है। PSL की मार्केट को अभी मजीद बढ़ना है। हमें कम से कम दहशतगर्दी के ऊपर जो है एक इत्तफाक होना चाहिए। इख्तलाफात होते हैं, दस्तो गिरेबान होना जो है वो भी ज़िंदगी की अलामत है, लेकिन एक चीज़ जो है जिस पे इत्तफाक होना चाहिए वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत और इस मुल्क के लिए जो जाने कुर्बान कर रहे हैं उनके लिए एहतराम, वो भी हम पे फ़र्ज है। दहशतगर्दी में जो स्पाइक आई है पिछले 2-3 साल के अंदर, जनाब स्पीकर दुख के साथ कहने पड़ता है कि उस दहशतगर्दी की कंडेमनेशन में हम जो है मुतहद नहीं है। हम जब तक जनाब स्पीकर इन तमाम चीज़ों का एतराफ़ नहीं करेंगे, अपनी माजी की गलतियों का एतराफ़ नहीं करेंगे, अल्लाह ताला भी कहता है कि तुम एतराफ़ करो, मैं तुम्हें माफ़ करूँ। भारत अफगानिस्तान के पीछे छुपकर हम पर वार कर रहा है। इख्तलाफात अपनी जगह, दहशतगर्दी के खिलाफ हमें मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब कहा, मुल्क के दिफा के लिए शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। सियासत में सब्र व तहम्मुल को फ़रोग़ दिया जाए। 9/11 अफगानिस्तान ने नहीं कराया। 9/11 के बाद हम किराए की जंग लड़ रहे। आज हम कह रहे हैं दहशतगर्दी क्यों हो रही है। माज़ी की गलतियों का एतराफ़ करना होगा। दहशतगर्दी की मज़म्मत करने में भी हम मुत्तहिद नहीं। प्रोटेस्ट की कॉल आई थी। इतवार के दिन कॉल देने का मकसद भी यही है कि उनको पता है कि इतवार के दिन वैसे ही बाज़ार दुकानें बंद होती हैं, तो अगर वो नाकाम भी हो गई तो हम कहेंगे देखो बाज़ार बंद है। तो लेकिन ये उनकी जो तैयारी है वो चली नहीं। लाहौर के और पंजाब में ज़ीरो हड़ताल थी, ज़ीरो हड़ताल। जो कई सालों से एक कल्चर, गाली गलोच, बदतमीज़ी, बदतहजीबी, घराओ जलाओ, फितना, दंगा फसाद का जो एक कल्चर था, वो उसको लोगों ने न सिर्फ ये कि उसको मुस्तरद किया, बल्कि अवाम ने पलट के देखा भी नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फिर PTI को निशाने पर ले लिया। कहा, तहरीक इंसाफ की अय्यारी नहीं चली, अवाम ने इंतशारी और फसादी टोले की हड़ताल को मुकम्मल नाकाम बना दिया। पंजाब में ज़ीरो हड़ताल, ज़ीरो शटडाउन और ज़ीरो पहिया जाम था। मरियम नवाज ने लाहौर में बसंत के कामयाब इनेकाद पर इंतजामिया को सराहा। कहा, लाहौर में बसंत की बहाली से सकाफत बहाल हुई। जेंसी ने अंदरून लाहौर का रुख किया। लाहौरियों के चेहरों पर खुशी देखकर अच्छा लगा। अवाम ने बसंत SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया। लाहौर के अवाम ने मेरे एतमाद की लाज रखी। ये भी कहा, बसंत के दौरान इस्लामाबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मुतासिरीन के साथ खड़े हैं, दुश्मन हमें खुश नहीं देख सकते, हम उनको शिकस्त देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लतीफ़ खोसला की बानी से मुलाकात की इस्तदा पर हुकूमत को नोटिस जारी।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने लतीफ़ खोसर से मुकालमा करते हुए कहा, हम बगैर नोटिस ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते। अभी दरखास्त के काबिल समाअत होने के एतराज़ की रुकावट को अबूर करना होगा। आपके मुकदमा दूसरी अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। हमारे ख्याल में ये केस गैर मौसर हो चुका। देखना होगा केस गैर मौसर हो चुका या अब भी चलाया जा सकता है। अल-कादिर ट्रस्ट केस में बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत गैर मौसर होने पर खारिज। हत्या के इज्जत केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त पर 3 रुकनी बेंच तश्कील देने का हुक्म। पाकिस्तान का 2030 तक एआई पर $1 अरब खर्च करने का ऐलान। इंडस एआई वीक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान एआई में आलमी सतह पर कदम रखने को तैयार है। एआई के फ़वाइद और चैलेंजेस दोनों हैं। नौजवानों को जदीद इल्म और महारतों से आरास्ता करना वक्त की ज़रूरत है। लैंड रिकॉर्ड में इस्लाहात से करप्शन का खात्मा मुमकिन होगा। ज़मीन के रिकॉर्ड की शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। मंसूबे से रेवेन्यू अफसरान की बदउनवानी को ख़त्म किया गया। तरलाई हमले में खुदकुश हमलावर की शनाख्त कर ली गई। दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कौमी असम्बली में बताया, खुदकुश हमलावर का नाम यासिर वल्द बहादुर खान था। हमलावर पेशावर का रिहायशी था। हमलावर के करीबी अजीज़ों को इस्लामाबाद और रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया। साथ ही दहशतगर्द नौशहरा से गिरफ्तार हुए एक दहशतगर्द मारा भी गया जो मुमकिन तौर पर खुदकुश हमला आवर ही था। दहशतगर्द ने तमाम ट्रेनिंग अफगानिस्तान से ली। उसके हैंडलर्स और सहूलतकार भी अफगानिस्तान आते जाते रहे। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल बोले, वक्त आ गया हमें अपनी अंदरूनी सिक्योरिटी की तरफ तवज्जो देना होगी। दुश्मन सामने खड़ा कह रहा है, जब चाहूं मासूम लोगों को मार सकता हूं। मूडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक मुस्तहकम करार दे दिया। मूडीज का कहना है कि पाकिस्तान के माशी हालात में बतदरीज बेहतरी आ रही है। आइंदा 12 से 18 माह के दौरान बैंकों की कारकर्दगी मुस्तहकम रहने का इम्कान है। 2026 में GDP नमू 3.5% रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैंकिंग शोबे की रेटिंग को मुस्तहकम करार देने पर इज़हार इत्मीनान। माशी टीमों की काविशों को सराहा। कहा, मईशत इस्तेहकाम की तरक्की की राह पर गामजन है। बैनुल अक़वामी इदारों की रेटिंग्स पाकिस्तान की माशी समत की दुरुस्तगी का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मौसमियाती तब्दीली को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। निजी सरमाकारों से काबिल अमल मनसूबों के लिए तजावीज़ तलब कर ली। तकरीब से खिताब में कहा, हमारे पास IMF का $1.3 अरब का क्लाइमेट फंड है। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक की क्लाइमेट फिजिबिलिटी हमारे पास है। कॉन्फ्रेंस की तजावीज़ से मुंतज़िर है। ये भी कहा कि हुकूमती कर्जों की मुद्दत बढ़ाकर अदायगी का दबाव कम किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब की शराकतदारी को भी अहम तरीन करार दिया। गजा अमन बोर्ड का पहला इजलास 19 फरवरी को वाशिंगटन में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में शिरकत मुतवक्के। गजा की मौजूदा सूरत हाल, जंग बंदी, इंसानी इमदाद और पायदार अमन से मुतालिक अमूर पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म के इजलास में शिरकत से मुतालिक हतमी फैसला चंद रोज में होगा। अमरीकी सदर की जानिब से गजा अमन बोर्ड के तमाम 25 रुकन ममालिक को दावतनामे भेजे जा चुके। बरतानिया समेत कई यूरोपीय ममालिक बोर्ड में शिरकत से इनकार कर चुके। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। मुश्तरका बयान में कहा, इसराइली इक़दामात को शदीद तरीन अल्फाज में मुस्तरद करते हैं। इसराइल का मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों पर कोई हक़ खुद मुख्तारी नहीं। इक़दामात से ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशें भी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तालवी हम मनसब और यूरोपीय कमिश्नर का राबता। इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत। धमाके में जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। तालवी वज़ीर दाखिला ने कहा, अलमनाक वाक़े पर दुख हुआ, मुतासरीन से दिली हमदर्दी है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं। इटली हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ढाल है। दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज रखने के आलमी सतह पर मजबूत इक़दामात की ज़रूरत है।
सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से उज़्बेक सफ़ीर की मुलाकात, दोतरफा इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। उज़्बेक सफ़ीर ने नवाज शरीफ को उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ का ख़त पहुँचाया। उज़्बेक सदर ने ख़त में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अवामी फलाही मनसूबों को सराहा। ख़त में नवाज शरीफ और मरियम नवाज को उज़्बेकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है सियालकोट में बज़ाहिर अच्छे खाते पीते लोग भिखारियों के ठेकेदार हैं। गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन पर ये ठेकेदार सिफारशी बनकर आ जाते हैं। घरौने काम में एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ महकमों का अमला भी हिस्सेदार है, माल बना रहा है। सियालकोट में ये लोग ज्यादातर जनूबी पंजाब से आकर होटलों में रहकर धंधा करते हैं। ये माफिया भीख मंगों को खलीजी ममालिक में हजारों की तादाद में भेज रहा है, जिसकी वजह से इन खलीजी ममालिक ने हमारे वीजे बंद कर दिए। इंतजामिया और पुलिस की कारकर्दगी से इस कारोबार में कमी आई, मगर अब भी इनकी मौजूदगी नजर आती है। भाटी गेट लाहौर में मां बेटी के मैन होल में गिरकर जान बहक होने का केस, मोदियान ने मुल्जिमान को मुआफ कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट का गिरफ्तार 5 मुल्जिमान को सुलह की बुनियाद पर रिहा करने का हुक्म। मुदई ने कहा मुल्जिमान के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं करना चाहते, मुल्जिमान को बरी करने पर कोई एतराज नहीं। पतंगबाजी, मौज मस्ती, हल्ला गुल्ला, खाबे और म्यूजिक का भी तड़का। लाहौर वालों ने 3 दिन बसंत को भरपूर एंजॉय किया। पतंगबाजी पर फिर से मुकम्मल पाबंदी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बसंत पर मुल्क और बैरून मुल्क से आने वालों का शुक्रिया कहा। गैर मुल्की सफ़ीरों ने भी भरपूर अंदाज में बसंत मनाई। मारूफ गुलकार आतिफ असलम की सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब से मुलाकात। आतिफ असलम ने बसंत से मुतालिक बेहतरीन इंतजाम को सराहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा अब किसी को पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं, वालिदैन बच्चों पर नजर रखें, पतंगबाजी पर सख्त तरीन एक्शन होगा। दुनिया भर से लोग बसंत मनाने लाहौर आए, लोगों ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। CCPO लाहौर ने कहा पतंगबाजी पर अब सख्त कार्रवाई होगी, पतंग और डोर की तरसील जुर्म तस्वुर होगी। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है लाहौरियों को बसंत मनाने से कौन रोक सकता है। लाहौरियों का जुनून देखा, बच्चा बच्चा पतंग उड़ा रहा था। हमने किसी को नहीं कहा कि बसंत ना मनाओ। मेरा बेटा 6 फरवरी को बच्चों के साथ बसंत मनाने गया, मैंने भी घर पर बसंत मनाई। पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2026 जारी, इदारा जाती इस्लाहात का तफसीली अहाता। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 135 से ज़ायद विफाकी इदारों में 600 इस्लाहाती इक़दाम किए गए। डिजिटल गवर्नेंस के लिए पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी और नेशनल डिजिटल कमीशन कायम किए गए। मुल्क भर में 20 रोज़गार मराकज़ कायम करके फ्रीलांसिंग को फ़रोग़ दिया गया। वज़ीर मौसमाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक ने कहा नौकरशाही के उसूलों को बदलना है, अब कोई नौकरशाही फाइलें नहीं रोक सकता, पेपर फाइलों से आम साइलों को बचाना है। इस्लामाबाद की अदालत ने मार्च में एहतजाज के केसों में अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया। मुल्जिमान के दायमी वारंट जारी। सेनेट में इस्लामाबाद हमले के शहदा के लिए खुसूसी दुआ मामूल की कार्रवाई मुअत्तल कर दी गई। अपोजिशन लीडर अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा हमले के वक्त पुलिस मौजूद नहीं थी, सिक्योरिटी का बेहतरी बंदोबस्त होता तो सानहे को रोका जा सकता था। 22 साल नौजवान हमलावर की राह में रुकावट बना, जिसकी वजह से शहादतें कम हुई। एम्बुलेंसेज से पहले पुलिस पहुंची, डॉक्टर्स, नर्सेस और दीगर स्टाफ ने मरीजों की भरपूर देखभाल की। पाकिस्तान का आलमी अदालत ब्रास सालिसी में सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर भारत के खिलाफ मुकदमा। पाकिस्तान ने भारत के डिजाइन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर एतराज़ात अदालत में उठा दिए। कहा भारत दरियासिंध जहलम और चनाब पर मुआहिदे से तजावुज़ कर रहा है। आलमी सालिसी अदालत ने कहा भारत के मंसूबों की नस्बशुदा सलाहियत और मुतवक्के बहाव का तयन जरूरी है। भारत ने समात में शिरकत की दावत का कोई जवाब नहीं दिया।
बांग्लादेश में आम इंतखाबात 12 फरवरी को होंगे। ढाका समेत छोटे बड़े शहरों में सुबह 7 बजे तक इंतखाबी मुहिम चलाई जाएगी। मुल्क भर में फौज तैनात कर दी गई। 3 रोज के लिए मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी आयद। 300 पार्लिमानी नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी भी मैदान में। हुकूमत बनाने के लिए 151 नशिस्तें दरकार। हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद ये पहले इंतखाबात हैं। हसीना वाजिद मुल्क से फरार हो गई थी। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने अबूरी हुकूमत की जिम्मेदारियां संभाली थीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेहवन आमद। दरगाह हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाज़री फूल चढ़ाए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दुनिया भर में मजहबी त्योहारों पर अशिया सस्ती होती हैं, हमारे यहाँ कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। मावराए अदालत कत्ल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। हमने करप्शन के खिलाफ सख्त इक़दाम किए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि दुश्मन ममालिक प्रॉक्सीज के जरिए साजिशें कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। 2 जमातों की सियासी तनकीद चलती रहती है। ये मुखालिफत नहीं करेंगे तो सियासत कैसे करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है, दहशतगर्दी के पीछे इंतहा पसंद मोदी का हाथ है। भारत की दहशतगर्दी के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। दहशतगर्दों को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। रियाद में वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 जारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाकिस्तानी और सऊदी दिफाई कंपनीज के मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। नेवल चीफ और सेक्रेटरी दिफा भी हमरा थे। जदीद दिफाई टेक्नोलॉजीज और मसनूआत का जायजा लिया। वज़ीर दिफा की दिफाई सनत से वाबस्ता नुमाइंदगान से मुलाकातें भी हुई। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर की ज़ेर सदारत उलमा मुशाइख कौंसिल का अहम इजलास। मुतफ़िक़ा एलामिये में इस्लामाबाद खुदकुश हमले की शदीद अल्फाज में मसम्मत। कहा, बेगुनाह नमाजियों को निशाना बनाना किसी सूरत इस्लाम नहीं। चौसदा में मनशियात डीलर्स की बढ़ती तादाद की वजह क्या है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का RPO मर्दान से सवाल। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा, ऐसी लानत से छुटकारा कैसे पाएं। हमने पुलिस को सियासी असर और रसूख से पाक करने के लिए अहम फैसला दिया। इनके खिलाफ सख्त एक्शन लें। अब आप पर सियासी दबाव भी नहीं आएगा। ये माशरे के नासूर हैं। इनके साथ किसी सूरत रियायत ना बरती जाए। हैदराबाद के इलाके सदर में बिजली के तारों में आग लग गई। आग के बाद खौफनाक धमाका, भगदड़ मच गई। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पाया। लीबिया के साहिल के करीब तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई। 2 बच्चों समेत 55 अफराद हलाक। 2 खवातीन को जिंदा बचाया जा सका। ट्रंप के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला अमेरिका में सबसे ज्यादा मकबूल। नेशनल फुटबॉल के फाइनल सुपर बोल तक पहुंच गया। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले गुलकार बेन पेनी सुपर बोल में परफॉर्मेंस के दौरान ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसीज को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते रहे। बेन पेनी की सुपरहिट परफॉर्मेंस ट्रंप को एक आंख न भाई। सुपर बोल को तारीख की सबसे बुरी कारकर्दगी करार दिया। T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने ओमान को बआसानी हरा दिया। स्कॉटलैंड ने इटली को 73 रन से मात दे दी। जनूबी अफ्रीका और कनाडा का मैच जारी। लाहौर के मुबशर मुस्तफ़ा मिस्टर पाकिस्तान बन गए। एहसानुल्लाह ने जूनियर पाकिस्तान का एहसास अपने नाम किया। लाहौर में तनसाजी के सालाना मुकाबले सखर के यूसुफ अवान सूफी क्लासिक ट्रॉफी के हकदार बरकरार। इब्रार हुसैन मेंस फिजिक, जुनेद अजीम मेंस क्लासिक फिजिक बने।
और मुस्कुराहटें बिखेरते मकबूल कार्टून किरदार की पर्दा स्क्रीन पर वापसी। हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म मिनियंस एंड द मॉन्स्टर्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 9 जुलाई को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।